हाय, हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट पे। मैं जसिन। तो हम आपको ये बताएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स यानी क्लास 12 का यानी स्पाइनल है ये कैलकुलस। ओके, उसी का एक टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो कि हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो आपको पता होगा कि आपसे एग्जाम में भी स्किप हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा तो बनाइएगा कैसे। तो ये जो चैप्टर है आपको आईआईटी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंस है, अगर नेट के लिए भी है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर कंसेप्ट समझते हैं तभी वहां पे ऑप्शन हिट करते हैं। तो देखिए आज बहुत ही शॉर्ट में इसको बताने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में बनाएगा तो आपको पूरा बनाना होगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसको शॉर्ट में बनाना होगा। तो वो भी आज ट्रिक बताएंगे कि कैसे कंसेप्ट है तो आप ट्रिक से कैसे तुरंत बना सकते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं। अगर उसकी जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन भी कैसे आप हिट कर सकते हैं। और ऐसे हम जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इस पे सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे इसका, कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं हो। जेई का प्रैक्टिस, मैथ्स का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे इसी चैनल पे। ओके, तो अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बेल को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं अपलोड पर सबसे पहले आपको मिलेगा। क्योंकि आप शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ आपके मित्र होंगे जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं होगा तो वो भी इससे लाभ ले सकेंगे। चलिए बिना देर के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसके पहले दो लेक्चर आपको हम दे चुके हैं और आई होप उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं हुआ क्योंकि आपका मैसेज नहीं आया था। तो फिर भी अगर कहीं डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा। और आज का टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स यानी कि एक्सरसाइज जो है ये 12 है, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमको उससे आप चैनल पे जुड़ सकते हैं मैथ्रिक पॉइंट टू। मैथ्रिक पॉइंट टू टेलीग्राम पर आप सर्च कर करके हमसे आप जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी पा सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को डाउट को भी हमसे आप क्लियर कर सकते हैं यानी मैथ्रिक पॉइंट टू टेलीग्राम पे, ठीक है। और ऐसे आप कमेंट करते हैं तो जिसमें भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है जो टॉपिक चल रहा है तो उस टॉपिक पे उस प्रॉब्लम पे हम आप डिस्कस करेंगे और उस पे लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे और कहीं भी आपको उसमें डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब तक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और आज का क्वेश्चन जो देखिए, क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि हम सारा कंसेप्ट लगभग बता चुके हैं और कुछ बचा हुआ वो आज क्लियर कर देंगे। ये क्वेश्चन 17 नंबर आपके लिए है कि इंटीग्रेट करना है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका जो प्रॉब्लम है डीएक्स, ये आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं भी डाउट होगा तो हमको बताइएगा और अगर सॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशंस को आप मैथ्रिक पॉइंट को चैनल पे टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको रिप्लाई देंगे हम कि आपको है सही है गलत जो भी है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो इस चैनल पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैथ्रिक पॉइंट 2 से। ओके, तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। इंटीग्रेशन का सारा टॉपिक यानी क्लास 12 का सारा टॉपिक लगभग हम आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्लास 12 का 100 मार्क्स का इसी चैनल पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। लेट आई इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, इसको कैसे आप सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं वो देख लीजिए। तो जब इस तरह क्वेश्चन है इनवर्स में, क्योंकि हम आपको इनवर्स में क्वेश्चन अब तक नहीं बताते हैं तो इनवर्स में क्वेश्चन बताते हैं लगभग, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए tan इनवर्स और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा,
2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर 11 क्लास में नहीं पढ़ होंगे तभी देख लीजिए, क्योंकि आपको 11 क्लास में सारा फॉर्मूला डील कर दिया गया है। और 1 प्लस कॉस 2x का क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस 2x का हो जाता है आपका 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 और ये 2 आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये कॉस x खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए dx। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या बचा है मेरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स sin x बाई cos x, क्या बच गया tan x dx। अब देखिए tan इनवर्स tan x इसको क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x। फार्मूला है ना, देखिए आपके पास फार्मूला है tan इनवर्स इंटू tan x, यानी कि tan थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो उसी तरह tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाएगा, और dx को dx लिख दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हम आपको पहले सिखा चुके हैं। कितना सिंपल वे में निकल गया। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल वे में निकल गया। और देखिए अगला क्वेश्चन जो लेंगे ना थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आपको लंबा नहीं जान देंगे, डायरेक्ट कैसे बना लेते हैं वो आपको अभी दिखाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2003 और 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा हुआ है क्वेश्चन 21 में, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये जो है क्वेश्चन है आपका 2003 और 2006 में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिखे आपको, तो सबसे पहले आपको करना यही है कि tan इनवर्स tan में लाना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास मिस किए हैं तो इसको फॉर्मूला का आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। हमको लाना है यहाँ पे tan थीटा x है तो x में लाना है, tan x लाना है, या जो भी एंगल रहा है उस एंगल में हमको लाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक 1 है, दूसरा साइन एक्स। हम यहाँ पे वैल्यू आपको डायरेक्ट बताने वाले हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताते हैं ना, जेई के लिए भी, नेट के लिए भी, तो इसे आपको देखना होगा। यहाँ पे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 cos x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। तो बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों लिख दिए हैं, हम तो फार्मूला पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे हैं। हम यहाँ पे साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x पर है, और यहाँ पे आप x बाई 2 में देखिए आप यहाँ पे साइन x यहाँ पे है ना, तो जितना रहेगा उसी का आधा एंगल हो जाता है। ठीक है, और पहले साइन लिखे चाहे कॉस लिखे, उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप पहले साइन लिख दीजिएगा, यहाँ भी पहले साइन लिखिएगा तो आपका यहाँ पे कॉट आ जाएगा, और कॉट हमको लाना नहीं है, हमको तो लाना tan है। तो tan लिखने के लिए पहले कॉस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चेंज होता है, नहीं तो फिर कॉट को फिर आपको क्वाड्रेंट में ले जाकर के चेंज करना होगा, तब tan आएगा वो। ठीक है, तो उतना करने कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट सीधा डालिए आपका आ जाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये आपको हो जाएगा, देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है ना सब कुछ, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों रहेगा ना, जो रूट हटेगा, रूट जो है वो हट जाएगा,
ये नीचे में प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम चीज है, खाली प्लस का है तो प्लस लिख देंगे साइन एक्स वाई टू। ठीक है, क्योंकि मेरा देखिए ऐसा रहेगा, इस फॉर्मेट पे रहेगा ऐसा करके, यानी कि स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा और ये रूट में ऐसे रहेगा। यही दिखता है ना आपको, इसी फॉर्मेट में आता। तो इस फॉर्मेट को क्या लिखने की जरूरत है, आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। चलिए ये रूट को भी हम लोग हटा ही देते हैं अभी। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब देखिए इसको cos x बाई टू और cos x बाई टू से डिवाइड करते हैं, यानी मल्टीप्लाई cos x बाई टू से और उसके बाद डिवाइड cos x बाई टू से। क्योंकि आप मैथ का आपको फंडा पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, कि मैथ में हम लोग तोड़ फोड़ ममोड़ सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, जो वैल्यू एक्सप्रेशन का कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वही है, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बस उसका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, यही रूल है। तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू बदलेगा ही नहीं। cos x बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x बाई टू डिवाइड कर देंगे तो दोनों कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, वन ही बचेगा। तो वन तो ऑलरेडी तो रहता है ना मल्टीप्लिकेशन में। चलिए तो लेकिन हमको फायदा यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो cos x बाई टू बाई cos x बाई टू, ये sin x बाई टू बाई cos x बाई टू, cos x बाई टू बाई cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू बाई sin x बाई टू। तो यहाँ पे वन हो जाएगा माइनस tan x बाई टू, वन प्लस tan x बाई टू, ये आ जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, tan इनवर्स वन माइनस tan x बाई टू अपॉन वन प्लस tan x बाई टू आपका आ गया। अब देखिए जब इतना आपका आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं, वन का फार्मूला और भी है। देखिए वन को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई फोर। ठीक है, वन का फार्मूला ही है। तो सर अब कभी ये बोलते हैं, होता है तभी तो बोलते हैं tan 45 का वैल्यू वन होता है, साइंस वाई थीटा प्लस कॉस वो भी वन होता है, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं और क्योंकि आपको प्रूफ अभी तक पढ़े नहीं इसलिए परेशानी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर भी आप चाहिए प्रूफ तो उसका स्पेशल क्लास होगा, कमेंट कीजिए, हम उसको बाद में प्रूफ भी आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं, सब आगे देखेंगे। तो tan इनवर्स वन माइनस tan x बाई टू, इसको क्या करेंगे tan पाई बाई फोर माइनस tan x बाई टू अपॉन वन प्लस tan पाई बाई फोर, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है ना, यहाँ पे छुपा हुआ वन है, tan पाई बाई फोर घुसा देंगे यहाँ पे और tan x बाई टू यहाँ पे डाल देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा tan a माइनस b का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है tan a माइनस tan b बाई वन माइनस वन प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला को ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग ब्रेक कर दिए हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं अभी से। ठीक है, और हम जितना ये प्रॉब्लम छोटा छोटा जो पॉइंट होगा हम आपको साइड में लिखते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे, कहीं भी आपको डाउट ना हो। ओके, इस साइड में समझ में आ गया। देखिए वन माइनस tan x बाई टू, क्योंकि यहाँ पे आप एंगल जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यहाँ पे आपका रहेगा, देखिए आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है tan पाई बाई फोर माइनस x बाई टू, इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो आप ऐसा दिख रहा हो tan पाई बाई फोर माइनस tan x बाई टू अपॉन वन माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan x बाई टू, ये सेट कर दिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए वन के जगह पे लिख दीजिएगा tan पाई बाई फोर। ठीक है, माइनस tan x बाई टू आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर वन दिख रहा है फॉर्मूला में, वन रहेगा प्लस प्लस भी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो कुछ तो वन है ना, तो वन है tan a की जगह पे देखिए यहाँ पे tan पाई बाई फोर करेंगे, क्योंकि देखिए tan a की जगह पे पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर हो गया और tan x बाई टू हो गया, tan x बाई टू दिया हुआ। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको इसको लिख देना है पाई बाई फोर माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ओके, ये आपका हो गया, ये dx। अब आपको अभी अभी हम बताए हैं, देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा पाई बाई फोर माइनस, सब तो थीटा है ना, ये आपका आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देते हैं, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है।
अब देखिए पाई बाय 4 तो कांस्टेंट टर्म है, तो पाई बाय 4 बाहर जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 dx है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे x/2 है तो 1/2 तो ऑलरेडी पहले से ही बाहर रहेगा। ओके, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है। ठीक है, तो देखिए ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और एक बार में ही 4 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ओके, ये प्लस सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं therefore I इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पे π/4 इंटू एक्स माइनस 1/4 x²। चलिए यहाँ पे अलग अलग इधर देते हैं, चल नीचे लिख ही दिए। चलिए ठीक है, अब तो आपको डाउट नहीं होगा, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपका कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट फिर भी लगता है तो कमेंट करिए, दिक्कत नहीं होगा। और वैसे तो इतना समझाने के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको हर एक पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं और आपको डाउट अब नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नया तो रेप्टर क्लिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 2। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए सीबीएसई 2002 में क्वेश्चन दिया गया है और इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं वो देख लीजिए। अब जो है इसको क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको रेशनलाइज किए बिना कोई उपाय नहीं है इस क्वेश्चन को, फिर भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, रेशनलाइज करने से कोई दिक्कत नहीं है। जितना है उसको साइन को चेंज कर दीजिए, यानी रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 2 बटे रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 2। तो आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ देखिए रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 2, ये हो गया। अब नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि माइनस वाला टर्म नीचे आएगा, सेम आएगा, a² माइनस बी² हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस था तो ये माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, अगला स्टेप में माइनस प्लस माइनस माइनस, ये dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, क्योंकि माइनस करेंगे तो अगला स्टेप में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं से काट दीजिए। ये खत्म हो गया, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा, यानी सिर्फ माइनस, तो माइनस को बाहर कर दीजिए और इसको अब इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए क्या बचेगा, अलग अलग कर दीजिए इसको, रूट x प्लस 1 dx माइनस रूट अंडर x प्लस 2 dx, ये आपका हो गया। ठीक है, जैसे कि इसको आप अलग अलग कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब एक्चुअल में देखिए ये जो आपको दिख रहा है माइनस, तो माइनस रन दीजिए। अब ये x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का और क्या है 1/2 है। ठीक है, प्लस 1 है तो नीचे भी तो वही आएगा ना 1/2, तो 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 रहेगा। क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, यहाँ लिख दीजिएगा 2/3, क्योंकि पावर आपका फर्क है, क्योंकि ऊपर में डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको बता चुके हैं। ऐसा करने के लिए डायरेक्ट करना ही है और इसको भी उसी तरह करना है। ये भी आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 1/2, और सेम वही हो जाएगा 1 प्लस 1/2, लेकिन काउंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि पहले लिखिए, चलिए पहले 1/2 नहीं है तो 1/2 ही लिख दीजिए, 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो 3/2 नीचे भी आ जाएगा, तो इसको प्लस लिखते हैं 2/3 और ये हो जाएगा आपका प्लस। ओके, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अगला स्टेप में आप कर दीजिए, इसको एडजस्ट कर दीजिए। पहले माइनस माइनस प्लस वाले लिख दीजिए, ये 2/3 लिख दीजिए और x प्लस 2 के पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये प्लस माइनस माइनस है,
2/3 ये हो जाएगा x प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस 3 बस आंसर। ओके, तो डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, बहुत ही जल्दी आप फास्ट बनाइएगा। अगला लेक्चर अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे, देखिए वो भी बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे, यानी उसके अगले चैप्टर में आपको मिलेगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन अभी क्लास का और बता देते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए dx। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, और इसी तरह क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करना वो फास्ट, तो वो देख लीजिए कि कैसे आप इसको फास्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर जरा सा भी मिस किया तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको फास्ट बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ट्रायमेट्रिक का सारा फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम आपको पहले एक फॉर्मेट में डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको आसानी से हो जाएगा। ये साइन को लिख दीजिए, यहाँ पे x है ना, x लिखिए, प्लस है तो प्लस है लिख दीजिए, लेकिन ये माइनस है ए लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस ए तो आप लिख दिए, ठीक है, तो -2a कर दीजिए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि प्लस ए और -2a की जगह तो फिर x माइनस ए में नहीं आ जाएगा, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो फॉर्मेट को हमको बदलना नहीं है, सिर्फ एडजस्ट करना है, ठीक है, उसी के अनुसार। नहीं तो मैथ को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मोड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बस उसका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, यानी प्राइमरी एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। यही मैथ का रूल है, चाहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो डिवाइड कर दीजिए, जैसा भी करना है कर दीजिए, उसका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए उसके एक्सप्रेशन का। तो इसके एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं बदल रहा, देखिए प्लस में से प्लस ए है, -2 है, इसको माइनस कर दीजिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, ये साइन x प्लस ए है, तो सेम टू सेम साइन x प्लस ए लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए कि डायरेक्ट आप कैसे कीजिएगा वो हम आपको दिखाते हैं, एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसके पास आपको दो चीज मिल गई, एक साइन x2a यानी x प्लस ए और -2a। तो आपको फॉर्मूला हम याद करवा देते हैं, उसी के अनुसार डायरेक्ट लिख देंगे। साइन a माइनस बी का आपको फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या बताए हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको बताए हैं और इसी फार्मूला का यूज करके हम आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी वही करेंगे, साइन एक्स प्लस ए, साइन ए की जगह पे क्या करेंगे, एक्स प्लस ए डाल देंगे। देखिए साइन ए की जगह पे ए लिखे हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए लिखेंगे ए की जगह पे, और बी की जगह पे यानी कॉस लिखेंगे 2a लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों कट जाएगा, साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे कट के बचेगा सिर्फ क्या आपका, सिर्फ आपका बचेगा कॉस वाला वैल्यू। देखिए कॉस बी की जगह पे क्या है, कॉस बी की जगह पे आपका है 2a, तो cos 2a, ठीक है, ये वाला नीचे से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस dx लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या कि फिर वही चीज cos से है ना, तो cos इस बार a लिखिएगा, cos a यानी cos x प्लस है, cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, cot x प्लस a हो गया, ठीक है। और आपके पास बच गया क्या, साइन b है, b से क्या यूज कीजिएगा 2a, ठीक है, तो साइन 2a dx ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बस सॉल्व हो गया है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उससे बाहर कर दीजिए, या तो अगर आप जानते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, अगला स्टेप में यानी इसके बाद ऑप्शन पुट कर सकते हैं, आप ऑप्शन दिखेगा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना सिंपल में बन गया, ट्रायमेट्रिक फॉर्मूला याद है तो आपको, ये हो जाएगा cos 2a, इसको आप कर दीजिए बाहर, dx माइनस ये फॉर्मूला याद देखिए, साइन 2a कांस्टेंट है, साइन 2a, अब ये cot
एक्स प्लस से, ये dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये cot x प्लस a का इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको हम फार्मूला तो सब बताए हैं, cot x का फार्मूला इंटीग्रेट का नहीं बताया, लेकिन इसका फार्मूला एक होता है, ठीक है। इसको आप फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा। cot x का इंटीग्रेशन अगर हो cot x dx का तो हो जाता है आपका log sin x प्लस c, ठीक है। यानी कि cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया x का dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x लिख देंगे बाहर, cos 2a माइनस sin 2a यहाँ पे बाहर कर देते हैं, ये हो जाता है sin 2a इंटू log x प्लस a, log x प्लस a का cot x प्लस a dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो log क्या हो जाएगा sin x प्लस c। x के जगह पे क्या है आपका x है, वहां पे है x प्लस a है, तो वही चीज लिखेंगे हम लोग log sin x प्लस a प्लस c। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट में आप बताइए कि सर हमको प्रॉब्लम है, हमको और बताइए, या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में लाएंगे उस क्वेश्चन को, उसके बारे में उसका सोल्यूशन बता करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तब, अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्लास में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सिंपल में सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।